नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 6। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके 5 तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, उसका भी हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट्स है लाइब्रेरी साइंस का। तो आज हम लोग पहला यूनिट का चैप्टर 6 कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इसमें 12 चैप्टर है, तो धीरे धीरे हम लोग 3 से 4 दिन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आपको बहुत सारा हम PDF सब अपलोड करते हैं, तो आप लोग को आराम से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आराम से इस वीडियो को कवर करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग को अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम कुछ और मतलब थ्योरी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जितना हो पा रहा है हमसे, हम उतना आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 6 है पुस्तकालय के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, मतलब कितने प्रकार होते हैं लाइब्रेरी का। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जैसे नेशनल लेवल का हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक हो गया जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं उसे शैक्षणिक लाइब्रेरी कहते हैं, विशिष्ट लाइब्रेरी जो विशिष्ट स्पेशल होता है, तो उसके लिए देखेंगे। ठीक है, हर एक लाइब्रेरी को हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। तो पहला है नेशनल लाइब्रेरी। भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, क्या है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा और उद्देश्य क्या है इसका देख लीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, हर एक देश में एक नेशनल लाइब्रेरी होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के बौद्धिक धरोहर, प्रकाशित साहित्य को संग्रहित करना और उसको सुरक्षित रखना, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को उपलब्ध कराना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक देश का कुछ ना कुछ सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर होता है, जो उसके प्राचीन से जुड़ा हुआ रहता है, साहित्य सब। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि संग्रह करना है, संग्रह करके मतलब स्टोर करके रखना है, ताकि उसको क्या हो सके, जो वर्तमान में जो पीढ़ी है और भावी पीढ़ी जो आने वाला है फ्यूचर में, तो वो सब भी अपने देश के संस्कृति के बारे में पढ़ सके। ठीक है, अपने साहित्य के बारे में पढ़ सके। इसलिए नेशनल लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य यही है कि अपने बौद्धिक धरोहर को संग्रहित करके रखना और सुरक्षित रखना। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार इसका कर्तव्य क्या है, किसका कर्तव्य? नेशनल लाइब्रेरी का कर्तव्य है देश के साहित्य का संग्रह कर और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना। ठीक है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार नेशनल लाइब्रेरी का कर्तव्य है कि देश के साहित्य को संग्रह करना, देश का जितना भी साहित्य है, इम्पोर्टेंट साहित्य सबको संग्रह करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित रखना, मतलब अच्छे से रखना। ठीक है, अगला क्या है, इसका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या सब है? इसका प्रमुख कार्य है देश में प्रकाशित समस्त साहित्य का संग्रह करना। ठीक है, देश में जितना भी प्रकाशित साहित्य है उसको संग्रह करना। कानूनी निक्षेप, लीगल डिपॉजिट, उपहार, विनिमय द्वारा देश विदेश के साहित्य का एक बृहद संग्रह तैयार करना। ठीक है, मतलब लीगल डिपॉजिट जो जमा करता है लीगल रूप से, जो गिफ्ट के रूप में देता है, या विनिमय आदान प्रदान जो होता है देश विदेश से के साहित्य का, उसका एक बृहद बड़ा लेवल पर संग्रह तैयार करना। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करना और प्रकाशित करना, मतलब जितना भी संग्रह करके आया हुआ है नेशनल लाइब्रेरी में उसका एक सूची बनाना, एक ग्रंथ सूची बनाना और उसको प्रकाशित करना। ठीक है, अगला क्या है, देश के अन्य सभी प्रकार के पुस्तकालयों का नेतृत्व प्रदान करना। देश में नेशनल लाइब्रेरी के अलावा जितना भी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, तो सबका क्या करना है, नेतृत्व प्रदान करना, लीडरशिप करना है। ठीक है, और अगला है एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है, एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करना और सूचना स्रोतों की जानकारी देना। ठीक है, हर एक लाइब्रेरी को क्या करना है, सूचना स्रोतों की जानकारी देना है। अगला है यूनेस्को 1970 के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों में विदेशी साहित्य का संग्रह, संयुक्त सूची यूनियन कैटलॉग तैयार करना और राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांग्मय सूची का प्रकाशन भी शामिल है यूनेस्को के अनुसार। ठीक है, अगला क्या है, अगला है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका कुछ इतिहास है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कलकत्ता में स्थित है। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू होता है।
1835 में इसका औपचारिक रूप से होता है, लेकिन 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का क्या होता है, स्थापना होता है। पूछेगा कि नेशनल लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ, तो हुआ था स्थापना तो 1948 में घोषित किया गया नेशनल लाइब्रेरी को, लेकिन मेन रूप से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका गठन कब हुआ, 1836 ईस्वी में ये गठन हुआ, ठीक है, स्थापना हुआ, ठीक है। उसी को बाद में क्या किया, भारत का नेशनल लाइब्रेरी घोषित किया, ठीक है। अगला है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना 1836 में होता है। इसके बाद होता है 1891 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है, ठीक है। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि 1902 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में क्या करता है, मिला देता है, ठीक है। 1902 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला देता है। और 30 जनवरी 1903 ईस्वी को इसे जनता के लिए खोला गया और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफार्लेन थे, ठीक है। पूछेगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहला पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कौन थे, तो जॉन मैकफार्लेन थे। और इसको जनता के लिए कब खोला गया इंपीरियल लाइब्रेरी को, 1903 ईस्वी में, 30 जनवरी 1903 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को 1948 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया गया। यही इंपीरियल लाइब्रेरी बाद में चल के क्या होता है, नेशनल लाइब्रेरी घोषित होता है, ठीक है, 1948 ईस्वी में। तो कहानी आप लोग समझ गए कि 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है, फिर 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है, और 1902 ईस्वी में क्या करता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में क्या मिला देता है, ठीक है, 1902 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी में इसको जनता के लिए खोला जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी को, इस इंपीरियल लाइब्रेरी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लेन, जो 1901 ईस्वी में बनता है। और पहले पूछेगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन था, तो हरिनाथ थे, ठीक है। और अंतिम लाइब्रेरियन पूछेगा तो KM आसादुल्ला, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन BS केशवन थे, ठीक है। इसको INB का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग कहानी समझ गए नेशनल लाइब्रेरी का। अगला है, और पूछेगा कि नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था, तो 1 फरवरी 1953 ईस्वी को। उद्घाटन कौन किया था, तो उस समय के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए, तो ये है नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। अगला है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक, सॉरी, अगला है अगला है सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी। इसका परिभाषा और अवधारणा क्या, ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। यह पुस्तकालय बिना किसी जाति, रंग या व्यवसाय के भेदभाव के सभी के लिए खुला रहता है। कहने का मतलब है कि किसी के लिए भेदभाव, ना जाति के अनुसार, ना रंग के अनुसार, काला गोरा का भेदभाव, ना व्यवसाय, ना उसके काम के आधार पर, मतलब किसी भी तरह का बिना भेदभाव किए सभी के लिए खुला रहता है। कौन सा, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। अगला है यूनेस्को के घोषणा पत्र। यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार इसकी स्थापना कानून के आधार पर हो, ठीक है, वित्त व्यवस्था सरकारी कोष से हो, और इसकी सेवाएं सभी के लिए निःशुल्क हो। क्या कहने का मतलब हुआ, यूनेस्को ने घोषणा पत्र जो जारी किया था 1949 ईस्वी में, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, इसकी पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्थापना होना चाहिए वो कानून के आधार पर होना चाहिए, और इसका वित्त व्यवस्था मतलब फंडिंग जो होना चाहिए, पैसा जो होना चाहिए वो सरकारी होना चाहिए, सरकारी कोष से होना चाहिए, और इसका सेवाएं सभी के लिए निःशुल्क, किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि स्पेशल आपके लिए शुल्क रख दिया गया और किसी के लिए निःशुल्क कर दिया, ऐसा नहीं, सभी के लिए निःशुल्क होना चाहिए, ठीक है। किसके अनुसार, यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार। अगला है डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार यह समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला संस्थान है जो आजीवन स्वयं अध्ययन का अवसर देता है, ठीक है। रंगनाथन के अनुसार क्या बोले थे रंगनाथन साहब ने, कि यह समुदाय द्वारा, मतलब कोई स्पेशल समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला संस्थान है, ठीक है, ना कि किसी ये निजी के लिए, मतलब अपना हम खोल दिए सिर्फ हम ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि गांव में अगर खुलेगा तो पूरा गांव के हर एक लोग इसमें जाएंगे, हर एक जाति के लोग जाएंगे, ठीक है, निःशुल्क जाएंगे, ना कोई भी चार्ज इस पर नहीं लगाया जाएगा। मतलब हर एक गाँव में हर एक जाति के लोग रहते हैं तो हर एक के लिए वो निःशुल्क रहेगा, ठीक है। अगला है प्रमुख कार्य क्या है इसका प्रमुख कार्य है समाज के प्रत्येक सदस्य को अनौपचारिक शिक्षा और सूचना के लिए निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध कराना। समाज के प्रत्येक सदस्य को अनौपचारिक शिक्षा और सूचना के लिए क्या है, निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करना, जो भी निःशुल्क होगा सूचना के लिए पठन सामग्री को उपलब्ध कराना। पाठकों की मांग के अनुरूप पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण करना, ठीक है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली छात्रों को उसके पाठ्यक्रम और अनुरूप
सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता करना। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता करना। जो भी स्कूल के छात्र होंगे या प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ल जो भी व्यक्ति होंगे उसको उनके पाठ्यक्रम के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराकर उसका सहायता करना पड़ेगा। ठीक है, स्वस्थ मनोरंजन साहित्य द्वारा खाली समय के सदुपयोग को बढ़ावा देना। स्वस्थ मनोरंजन साहित्य, जो अच्छा मनोरंजन के लिए साहित्य होगा वो खाली समय के लिए सदुपयोग को बढ़ावा देना। और सभी वर्गों को सेवा प्रदान कर प्रजातंत्र की भावना का विकास करना। सभी वर्गों के लिए सेवा प्रदान कर क्या होना, जो लोकतंत्र की भावना का, प्रजातंत्र की भावना का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना। एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना। अगला है, नेटवर्क के माध्यम से इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, फोटोकॉपी, इंटरनेट जैसी सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से इंटर लाइब्रेरी लोन, मान लीजिए कि इस पुस्तकालय में कोई ऐसा साहित्य या ऐसा पुस्तक नहीं है तो आप इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से आप दूसरे पुस्तकालय से भी वो पुस्तक मंगवा के आप पाठक को दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और फोटोकॉपी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं प्रदान करना, ये सब प्रमुख कार्य है किसका, पब्लिक लाइब्रेरी का। अगला है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति क्या है। स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष बाद भी सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। मतलब हर एक राज्य में अभी भी लाइब्रेरी अधिनियम, लाइब्रेरी एक्ट पारित नहीं हुआ है। अभी करीब 19 राज्य में लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ है। ठीक है, छोटे कस्बों और गाँवों में पुस्तकालय का अभाव है। अभी छोटे गाँव जो भी है, छोटा गाँव है, वहाँ पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का अभाव है। अभी भी बहुत गाँव में लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, अधिनियम पारित करने और मौजूदा पुस्तकालय को सूचना प्रौद्योगिकी से अद्यतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अधिनियम पारित करने के बाद क्या होगा कि मौजूदा पुस्तकालय को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या अद्यतन करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। अगला है, तो आप लोग समझ गए पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब कौन देखभाल करता है, किसके अनुसार चलता है, उसका देख रेख कौन करता है, तो RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। RRRLF का स्थापना कब हुआ, 1972 ईस्वी में। RRRLF का मेन कार्य है वो पब्लिक लाइब्रेरी का देख रेख करना, हर एक चीज़ उसका जो भी वित्त से रिलेटेड हो, जो भी हो, पैसा फंडिंग जो भी होगा वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करेगा। ठीक है, अगला है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। इसका क्या काम है, देखिए अवधारणा एकेडमिक लाइब्रेरी का अवधारणा है कि किसी शिक्षण संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहता है। जो स्कूल में हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो भी लाइब्रेरी है उसको क्या कहते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। और यह अपने संस्थान के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, ये अपने संस्थान में जो भी छात्र है या अध्यापक है या कर्मचारी है क्या करता है, उसका सूचना आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अगला है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी 3 तरह का होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी। तो पहला हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, इसका क्या कार्य है, छात्रों को पाठ्यक्रम, शोधार्थियों को उनके विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो मेन रूप से होता है वो शोध जो कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उसके लिए उसके इम्पोर्टेंट विषय जो उसको ज़रूरत है उससे मतलब संबंधित है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पुस्तकों का वर्गीकरण, सूचीकरण तथा OPAC के माध्यम से संग्रह तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा प्रदान करना और जिसके लिए डेलनेट जैसी नेटवर्क की सहायता ली जाती है। ठीक है, अगला है सामयिक अभिज्ञता सेवा, CAS और चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, SDI प्रदान करना है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है। अगला है नए पाठकों के लिए पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन कर पुस्तकालय के संग्रह, सेवा और नियमों की जानकारी देना। जो नए पाठक जुड़ेंगे उसको क्या करना है, पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन करके उसके पुस्तकालय के संग्रह और सेवाओं और नियमों का जानकारी देना। ये प्रमुख कार्य है किसका, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का। अगला है कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी का क्या काम है, इसका है कि आवश्यकता एवं कार्य, छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें और अध्यापकों को संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। ठीक है, छात्रों को जो भी उसके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक होगा और अध्यापकों को उस मतलब संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। ठीक है, पुस्तकों के चयन में अध्यापकों से सुझाव लेना। ठीक है, पुस्तकों का चयन में अध्यापकों से सुझाव लेना, संग्रहित सामग्री का प्रबंधन, वर्गीकरण और सूचीकरण करना,
ठीक है, जो भी सामग्री संग्रह किया हुआ है उसका अच्छा से मैनेजमेंट करना, वर्गीकरण और सूचीकरण करके रखना। और अगला है पाठकों के लिए फोटोकॉपी, CAS, SDI और विषय आधारित ग्रंथ, सूची, बाइबिलियोग्राफी जैसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, पाठकों के लिए क्या सब उपलब्ध कराना, फोटोकॉपी हो गया, CAS हो गया, SDI हो गया और विषय आधारित ग्रंथ सूची, विषय के अनुसार उसका सूची, ग्रंथ सूची, बाइबिलियोग्राफी जैसी सेवाएं प्रदान करना, ताकि कोई भी पाठक को जिस भी बुक की ज़रूरत है तो वो अपना सूची देखकर, विषय सूची देखकर अपना बुक ले सके। ठीक है, ये सब कॉलेज लाइब्रेरी का काम है। अगला है स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में क्या है, इसका क्या कार्य है, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन और ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या सब, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन और ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना और पुस्तकालय उपयोग की शिक्षा देना। ठीक है, अभिरुचि मतलब बच्चों, स्कूल लाइब्रेरी में क्या है मेन रूप से कि बच्चों को एक आदत लगाना, लाइब्रेरी का उपयोग करना, अभिरुचि पैदा करना और पुस्तकालय उपयोग की शिक्षा देना कि कैसे लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है चित्रयुक्त कहानियाँ और पत्र पत्रिकाओं का संग्रह करना, मतलब ऐसा संग्रह रखना ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो लाइब्रेरी की तरफ, मतलब चित्रयुक्त कहानी जो भी पुस्तक है कहानी टाइप का चित्रयुक्त हो, मतलब उसमें पिक्चर टाइप का बुक हो, जो जिससे क्या होगा कि पाठक स्कूल लाइब्रेरी का जो भी बच्चा होगा स्कूल लेवल पे वो आकर्षित होगा। पत्र पत्रिकाओं का संग्रह करना। ठीक है, देशभक्ति, वीरता और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराकर चरित्र निर्माण में सहायता करना, मतलब जो देशभक्ति टाइप का बुक होगा जिससे पाठक पढ़ के क्या हो सके, अपने चरित्र के निर्माण में हेल्प कर सके। ठीक है, वैसा उस टाइप का पुस्तक को रखना। वीरता, जो हमारे पूर्वज सब है जैसे भगत सिंह हो गया या जो भी हमारे देश के महापुरुष सब है, उस टाइप का पुस्तक को रखना ताकि पाठक क्या हो सके, आकर्षित हो सके। प्रतियोगिताओं जैसी संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना, प्रतियोगिताओं से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना और पुस्तक प्रदर्शनी और पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना। ठीक है, पुस्तक प्रदर्शनी लगा के पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन कराकर पाठक को अपनी ओर आकर्षित करना, ये मेन रूप से कार्य है स्कूल लाइब्रेरी का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी। अगला है स्पेशल लाइब्रेरी। अगला क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी। इसका क्या परिभाषा और लक्षण, यह किसी विशिष्ट विषय या विषयों पर केंद्रित होता है, इसके पाठक भी विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, ये सब के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च हो रहा है तो उसके लिए भी उसके जो भी बुक सब होगा रिसर्च के लिए, जो भी थीसिस होगा तो वो सबको क्या करना, संग्रह करके रखना ताकि वैज्ञानिक को दिक्कत नहीं हो किसी भी बुक या संग्रह को लेने में, पढ़ने में। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लेवल का हो गया, डॉक्टर लेवल का हो गया, इंजीनियर IIT कॉलेज सब हो गया, डॉक्टर MBBS कॉलेज का जो भी है, तो वो सब ये विशिष्ट हो गया स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका संग्रह बहुत विशिष्ट और सूचना प्रदान होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रिसर्च हो रहा है, रिसर्च से रिलेटेड बुक तो होना ज़रूरी है, तो वैसा संग्रह रखना ताकि क्या हो सके, सूचना का प्रदान, पढ़ने के बाद ही कोई रिसर्च कर पाएगा। ठीक है, सूचना ज़रूरी है ना, बिना सूचना का आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अभी हम लोग का बुक है, जैसे लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब तक बुक नहीं रहेगा, जब तक इसका सिलेबस नहीं है, तब तक हम लोग को सूचना पता कैसे चलेगा, ज्ञान पता क्या चलेगा कि लाइब्रेरी में आखिर है क्या, क्या इसका इतिहास है, क्या सब हमको करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है स्पेशल लाइब्रेरी में, वो वैज्ञानिक के लिए होता है, डॉक्टर के लिए होता है, इंजीनियर के लिए होता है। इसमें संग्रह बहुत विशिष्ट और सूचना प्रदान होता है। इसके कर्मचारियों का विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। इसके जो कर्मचारी होंगे उसका क्या होगा, वो विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है, मतलब सब्जेक्ट का उसको विशेषज्ञ होना आवश्यक है। इसके पाठक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्था के कार्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं है, बल्कि मान लीजिए किसी के लिए काम करे, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो देश लेवल पे हो रहा है ना, तो उसी संस्था के कार्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकालय का उपयोग करते हैं इसके पाठकगण। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य है सूचना और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन सेवा प्रदान करना। ठीक है, विशिष्ट सूचना का संकलन, संगठन, सारणीकरण और अनुक्रमणिकाकरण और वर्गीकरण करना। विशिष्ट सूचना का क्या करना है, संकलन करना है, इकट्ठा करना है, उसका संगठन और सारणीकरण बनाना और क्या करना, वर्गीकरण करना। पाठकों की आवश्यकता अनुसार प्रलेख प्रोफाइल, पाठक प्रोफाइल बनाकर मिलान करना और सटीक सूचना प्रदान करना। ठीक है,
अंतर पुस्तकालय ऋण इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से अन्य पुस्तकालयों से आवश्यक प्रलेखों को मंगवाकर पाठकों की जरूरत को पूरा करना। मान लीजिए किसी पाठक को कोई दूसरा बुक चाहिए लेकिन वो लाइब्रेरी में है नहीं, अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से आप दूसरे पुस्तकालय से भी मंगवा के पाठक को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो 4 लाइब्रेरी खत्म हो गया, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो चलिए अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी हम लोग का खत्म हो गया। अब ये मॉडल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुराना नाम क्या था जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया? क्या नाम था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम के किस प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को अन्य देशों के साहित्य का भी उत्तम संग्रह रखना चाहिए? किसने कहा था? तो एंथोनी पेनेजी, एंथोनी पेनेजी। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन किया था? 1949 में मैनिफेस्टो जारी किया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन किया 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसके आधार पर होनी चाहिए? तो हो जाएगा इसका दान के आधार पर, निजी प्रयास के आधार पर, शिक्षा संस्कृति सूचना और समाज कल्याण के आधार पर, कंपनी अधिनियम के आधार पर। किसके आधार पर होगा? तो 5 का सी हो जाएगा, शिक्षा संस्कृति सूचना और समाज कल्याण के आधार पर। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय किसके द्वारा और किसके लिए चलाया जाने वाला एक संस्थान है? बताइए, रंगनाथन के अनुसार पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा और किसके लिए चलाया जाने वाला एक संस्थान है? तो हो जाएगा समुदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, समुदाय द्वारा, समुदाय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, खाली समय क्या है? खाली समय के सदुपयोग बढ़ावा देना और स्वस्थ मनोरंजन साहित्य उपलब्ध कराना किस प्रकार के पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है? क्या होगा बताइए आप लोग? पब्लिक लाइब्रेरी का। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय की अच्छी स्थिति न होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तकालय अधिनियम का पारित न होना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पुस्तकालय को जन पुस्तकालय भी कहा जाता है? मतलब पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक पुस्तकालय का एक प्रकार है? ग्राम पंचायत पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और जेल पुस्तकालय। तो कौन सा शैक्षणिक पुस्तकालय का एक प्रकार है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय को एक प्रकार का डैश पुस्तकालय ही माना गया है? क्या माना गया बताइए? इसका शोध पुस्तकालय भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पीएचडी करने वाले पाठक ही शोध से रिलेटेड अपना संग्रह देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा नए पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह सेवाओं और नियमों के बारे में बताने के लिए आयोजित किए जाने वाले सप्ताह को क्या कहते हैं? तो पाठक शिक्षा सप्ताह कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में डेलनेट के माध्यम से कौन सी सेवा कई पुस्तकालयों में उपलब्ध कराई जा रही है? डेलनेट के माध्यम से तो इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाठकों की रुचि के अनुसार सूची बनाकर उपलब्ध विषय से संबंधित नवीन जानकारी प्रदान करने वाली सेवा क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, HDI, चयनात्मक सूचना प्रसार। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किससे संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराना होता है? बताइए आप लोग। उनके विभिन्न पाठ्यक्रम से रिलेटेड। कॉलेज लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि पाठकों को, छात्रों को उनके पाठ्यक्रमों से रिलेटेड पुस्तकें उपलब्ध कराना। किस विद्वान ने कहा है कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा पुस्तक संग्रह तथा संचारण जैसे अन्य कार्यों से भी आगे बढ़ती है? ठीक है, क्या हो जाएगा? 16 का बी, लोयल। अगला प्रश्न है,
विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य कार्य बच्चों में क्या पैदा करना है? ऑप्शन है केवल परीक्षा पास करने की क्षमता, व्यावसायिक कौशल, पढ़ने की अभिरुचि, खेलकूद की भावना। क्या हो जाएगा? पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना। किसका? स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य कार्य। अगला है बच्चों के सर्वांगीण विकास में कौन सा पुस्तकालय सहायक होता है? बताइए आप लोग। तो स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पुस्तकालय में पाठक और संग्रह दोनों ही विशिष्ट होते हैं? क्या हो जाएगा? विशिष्ट पुस्तकालय। अगला प्रश्न है आई राइट ने विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा किस आधार पर दी है? राइट ने विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा किस आधार पर दी है? बताइए आप लोग। पुस्तक संग्रह की विशेषता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुस्तक संग्रह की विशेषता के आधार पर। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय के लिए किस पद का उपयोग किया है? ऑप्शन है ज्ञान का केंद्र, सूचना का भंडार, विशेषज्ञों का पुस्तकालय और जनता का पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञों का पुस्तकालय। सूचना एवं प्रलेखन पर संबंधी सेवाएं प्रदान करना किस पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है? सूचना और प्रलेखन संबंधी सेवाएं। क्या हो जाएगा? विशिष्ट पुस्तकालय का काम है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हुएनसांग किस शताब्दी में भारत आया था? तो हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है पाठ में बताए गए पुस्तकालय के 4 मुख्य तत्व क्या है? पुस्तकालय के 4 मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रलेखों का भंडार, उपयुक्त भवन, योग्य कर्मचारी और पाठकगण। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला किसके प्रसिद्ध केंद्र थे? व्यापार के, ज्ञान के, युद्ध कला के, कृषि के। किसके? तो ज्ञान के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस तरह से हम लोग का चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग कवर कर लिए। ठीक है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए दबा के, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। इसी तरह से हम और आपके लिए भी अच्छा कंटेंट हम ला सके। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है। रिवीजन ज़्यादा कीजिए। हम PDF भी टेलीग्राम पे अपलोड कर ही रहे हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि मान लीजिए कोई अगर पढ़ के सुना दे, अच्छे से समझा के सुनाए, तो वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। ठीक है। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने जो भी 2-4 दोस्त हैं उससे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ग्रुप डिस्कशन करने से वो चीज़ क्लियर हो जाता है। ठीक है। आप डेली वाइज उसको होमवर्क जैसे 2 से 3 पेज 4 पेज करके आप लोग, या चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसको डिस्कशन कर लीजिए 3-4 दोस्त मिल के। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारा डेट है, ईस्वी है, नाम सब ऐसा है कि आपको और आगे देखने को मिलेगा। जैसे यूनिट आप अगर पढ़िएगा कौन सा क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग वाला, तो उसमें और अजीब अजीब नाम सब है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ग्रुप डिस्कशन अगर करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आप लोग के लिए। चलिए फिर से मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।